देखिए कैलाश विजयवर्गीय, देखिए यहां बाबा महाकाल की शरण में पहुंच चुके हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें आती हुई इंदौर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय और वो वहां पर पहुंच चुके हैं महाकाल की शरण में। और मालवा जो जिसमें उज्जैन भी आता है, जिसमें इंदौर भी आता है, 45 सीटें हैं और यहां पर आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हुए हैं महाकाल की शरण में सुबह सुबह की आरती में हिस्सा लेते हुए। जाहिर सी बात है निशान कि ये अब यहां महाकाल से कह रहे होंगे कि महाकाल बाबा नैया पार लगा दो। निशान समीर, देखिए इस वक्त जो अहम तस्वीरें सामने आ रही हैं गौरव ग्राउंड से, वो भी खासा दिलचस्प नजर आ रही हैं। और इस बीच जयपुर से अहम खबर आ रही है, यहां पर बीजेपी समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है नतीजों से पहले ही। आतिशबाजी, जी हां, थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कैसे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो रुझानों से पहले ही आतिशबाजी कर रहे थे और अब बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए कैसे मिठाइयां बांटने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सतीश पुनिया के घर पर आतिशबाजी की गई है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनेगी, यह दावा कर दिया है पुनिया ने। मेरी जीत की कामना की है, पार्टी की जीत की भी कामना की है और ये चुनाव तो अमेरिकी जनता का, राजस्थान की जनता का चुनाव था। जनता अवश्य जीतेगी। एक नंबर ऑफ काउंट बता दीजिए, कितनी सीटों से बीजेपी जीत रही है? अब मैं बहुत सारे चैनल पे कह चुका 125 सीटों का, मैं उससे पीछे नहीं हटने वाला। जो कुल मिलाकर राजस्थान का जो ट्रेंड रहा है, कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक है, जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक उत्साह था। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दावा कर रहे हैं सरकार नहीं, वो पहले भी करते रहे लेकिन लगातार हारते रहे। इस बार तो देखिए राजस्थान को लेकर दावे किए जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से। और 9 मिनट, बस 9 मिनट, 8 बजे से काउंटिंग। सबसे पहले पोस्टल बैलेट 40 से 45 मिनट, 4 राज्यों के नतीजे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इट डजंट गेट बिगर देन दिस। आज की सबसे बड़ी खबर, जी हां, सबसे बड़ी खबर। और देखिए चुनाव जितना जोरदार रहा, इस वक्त हम देख रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश भी उतना ही जोरदार नजर आ रहा है। निशांत, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आज की सबसे पहली बड़ी खबर जो हम अब लेकर आ रहे हैं वो ये है कि आप देखिए पहले छत्तीसगढ़ गृह मंत्री का बड़ा बयान, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार, वहां के जो गृह मंत्री हैं 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ताम्रध्वज, प्रदेश में हम लोग 75 पार जाने का नारा लेके काम जो हम लोगों ने किया है वो जाएंगे। सरकार हमारी बनेगी, पूरी मजबूती से बनेगी। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाताओं का जो स्नेह रहा है, उत्साह जो रहा है, कार्यकर्ताओं में जो उमंग रहा है, उसके बल पे कार्यकर्ताओं ने इस बात को आश्वस्त किया है कि पिछली बार से हम लोग डबल मत से जीतेंगे। तो जी हां, तो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, हर तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और इस वक्त सुमेरा खान हमारी एक और सहयोगी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सुमेरा, वेलकम, गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ा दिन है आज। सुमेरा के साथ ऊपर से 9 मिनट बाद 4 राज्यों में वोटों की गिनती शुरू होगी और अब हम तेजी के साथ आगाज करेंगे। जैसे ही हमें पहला आंकड़ा दिखाई देगा उसके बारे में हम जानकारी देना शुरू करेंगे। समीर, मैं और निशांत बहुत तेजी के साथ, बहुत सटीक आकलन और पूरे आंकड़े आपको टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे साथ देखने को जी हां सुमेरा, और आज खास करके हमने ये बिग पिक्चर, ये बेहद खास इंतजाम जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे दर्शकों को कहीं नहीं मिलेगा। बिग पिक्चर जैसे ही क्लियर होगी, ये सबसे ऊपर हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस के खाते में कितनी इन 4 राज्यों में सीटें और बीजेपी के खाते में कितनी। ये बिग पिक्चर कर देगी क्लियर, यानी 4 राज्यों की जो 638 सीटें हैं उसमें किसका पलड़ा भारी, ये पता चलेगा। पुष्पेश जी, किस तरह से आप देखते हैं इन 4 राज्यों की 638 सीटें, किसका पल्ला भारी? ये बिग पिक्चर थोड़ी देर में क्लियर होगी। आपका नजरिया क्या कह रहा है? देखिए, मेरा नजरिया एग्जिट पोल से बहुत दूर है नहीं, क्योंकि यहाँ दिल्ली में बैठ के ये दूरदृष्टि करना मतलब मुझे लगता है बड़ा खतरे का काम है। मगर मुझे लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस आगे और बाकी सब जगह कांग्रेस कष्ट में है। तो लेकिन एक राज्य जिस पर आपकी बहुत नजर है, जिसको लेकर आप उत्सुक हैं, उसके आंकड़े देखने के लिए
देखिए, ये आपने बड़ा गलत सवाल पूछ दिया। मेरी नज़र टिकी दोनों राज्यों पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश पर, क्योंकि वहाँ एक तो हिंदी भाषी प्रदेश है और दूसरा ये पक्ष है कि वहाँ लोकसभा की इतनी सीटें हैं कि आने वाली लोकसभा चुनाव में फर्क पड़ सकता है कि सत्तारूढ़ पार्टी कौन सी। तो यही जान लेते हैं हमारे अभी मेहमानों से कि कौन से 2 राज्य या 3 राज्य, कौन से राज्य पर आपकी नज़र है? सर, आपकी नज़र कौन से राज्य पर? देखिए, मेरी नज़र तो तेलंगाना में है। ये नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य है, लेकिन तेलंगाना में जिस तरह की लड़ाई हुई है वो बहुत दिलचस्प मुझे लगती है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि दक्षिण भारत में अपने पैर पसारे, लेकिन लगातार असफल हो रही है। कर्नाटक में सबसे बड़ा जोल्ट मिला उसको और अब यहाँ पर तेलंगाना में मिल रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से पलटा है वहाँ पे, अभी मतलब कह सकते हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से वो अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ टी राजा जैसे अपने नेताओं को लेकर के आई, जिनको एक्सपेल कर दिया, हो गई उनकी जो डिविजन है जी, तो उनको वापस आग ले लिया है। लेकिन वो कितना चलेगा? लेकिन फिर भी बीजेपी का वहाँ एडवांटेज इसलिए है, एक सीट से अगर वो 4 सीट भी हो जाती है उनको 4 गुना फायदा है। बिल्कुल सही बात है। और शिवानंद जी तो एमपी की बात करना चाहेंगे, कमल या कमलनाथ? नहीं, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन रही है। अच्छा, आप श्योर नजर आ रहे हैं सुबह से? श्योर इसलिए हैं और एग्जिट पोल भी ऐसा ही दिखा रहे हैं और वहाँ पर ऐसा कुछ भी मुझे नहीं नजर आया जिससे ये कहा जाए जी। मध्य प्रदेश के बारे में तो आप श्योर हैं, तो फिर कौन सा राज्य है जिस पर आपकी नजर है, जिसके आंकड़े आप देखने में मैं छत्तीसगढ़ को मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, और एक रोचक चीज जरूर आपको ध्यान देनी चाहिए कि 2018 और 2023 में जब आप जाते हैं जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। में 23 हमेशा रोकूंगा आपको मैं। 5 मिनट बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। ये आप आकाशवाणी सुन रहे हैं। 5 मिनट का वक्त बाकी है सबसे पहला रुझान आने में। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स होंगे। एक बहुत बहुत बड़ा सवाल जो कि मैं लोकसभा के लिहाज से पूछ रहा हूं पुष्पेश सर से। सर, अगर इन चुनावों में जो भी पार्टी जीतती है, क्या वो लोकसभा में एक बहुत बड़ा फ्लडगेट खोलेगी फ्रीबीज का? क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि फ्रीबीज का एक फ्लडगेट खोला गया है। कौन कितना फ्री दे सकता है? देखिए, ये तो बराबर का मुकाबला है। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो फ्रीबीज की जो स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल पार्टीज की है, फ्रीबीज की जो पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेटेजी है, उसमें कोई फंसने वाला है नहीं कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक वाली बात है। 5 साल तक 80 करोड़ को कितना खाना मिलेगा, ये बात छोड़िए। आज किसके पेट में रोटी जा रही है, कल किसको कितना कष्ट हो रहा है, किसकी जान बवाले में है। कुल मिलाकर मोदी जी का करिश्मा लोकसभा के चुनाव के लिए अभी भी बहुत भारी पड़ रहा है हर किसी और पर। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी बात है। जयशंकर जी, इसे आप क्या किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो सेट चेहरे थे उनसे थोड़ी किनारा कशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखा गया। इसका फायदा होता दिख रहा है बीजेपी को या नुकसान? नहीं, एक समय तो ऐसा भी आया कि मोदी जी का चेहरा उनके पोस्टर और होर्डिंगों से हटने लगा और अचानक नड्डा जी और शिवराज जी दिखाई देने लग गए थे, तो लोगों ने उसका एक अलग अर्थ लगाना शुरू किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में एक एक्सपेरिमेंट किया है जी, कि मुख्यमंत्री मैदान में रहते हुए 5-5 लोगों को, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को ले जाकर के चुनाव लड़ाया है। उसमें से एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र का वीडियो, जो ऑडियो वीडियो जो वायरल हुआ, उसको लेकर के भी भाजपा को काफ़ी कीमत चुकानी पड़ रही है वहाँ पे मध्य प्रदेश में। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस में भी शिवानंद एक बात कह रहे थे, कांग्रेस में कमलनाथ का जो अहंकार है वो थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने समाजवादी पार्टी के बारे में। लेकिन सर, क्या कांग्रेस में इस बार पिछली बार की तरह गुटबाजी है या नहीं है सर? गुटबाजी तो कांग्रेस की मतलब पैदाइशी रही है शुरू से। लेकिन जब से सिंधिया हटे उसके बाद थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, कोई कम नहीं हुआ है। कांग्रेस में गुटबाजी है, भाजपा में उससे बहुत ज्यादा है।